तो जो ये एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें जो लिखी गई बातें हैं उसके तहत वो लड़की कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज कर देती है। पति की पूरी फैमिली हो या पति के यार दोस्त हो या फिर वो रिश्तेदार हो जो घर पे आते जाते हैं, ताना मारते हैं या बोलते हैं कि लड़की बहुत काली है, तुमने शादी क्यों कर ली, ताने मारना कि बच्चा टाइम से नहीं हो रहा है, ये कैसी लड़की शादी कर ली। जैसे ही ये केस शुरू होता है, कोई भी अपना सेक्शन 12 का केस जैसे आपने डाला, हालांकि जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस में जाते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 12 का एक केस डलता है, साथ में ही यहाँ 498A का एक मामला डलता है, फिर एक मेंटेनेंस का केस डलता है। मेंटेनेंस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है। कंपनसेशन ऑर्डर्स मिल जाते हैं कई बार कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा भी होता है। या फिर आपको एक चीज और होता है, आप इसका सेक्शन 23 पढ़ें। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर हम बात करें, जिसमें कि सभी तरह के सॉल्यूशंस, जब भी कोई लड़की शादी करके किसी दूसरे घर में जाती है, जाने के बाद में उसके साथ अगर कोई भी किसी भी तरह की क्रूएलिटी हुई, किसी भी तरह का अगर वायलेंस होता है उस लड़की के साथ में, तो जो ये एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें जो लिखी गई बातें हैं उसके तहत वो लड़की कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज कर देती है। और फिर लड़के की मुसीबतें बढ़ जाती हैं, बार बार कोर्ट जाना, बार बार आना, फिर वही मेंटली टॉर्चर, परेशान होना, पैसे खर्च होना, ऐसी कई सारी बातें आगे बढ़ जाती हैं। पर लड़कियां जो कंप्लेंट करती हैं कोर्ट में जाकर, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ जेन्युइन तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है ससुराल वालों के द्वारा। फिर वो चाहे पति हो, पति की पूरी फैमिली हो या पति के यार दोस्त हो या फिर वो रिश्तेदार हो जो घर पे आते जाते हैं, ताना मारते हैं या बोलते हैं कि लड़की बहुत काली है, तुमने शादी क्यों कर ली, ताने मारना कि बच्चा टाइम से नहीं हो रहा है, ये कैसी लड़की शादी कर ली। या फिर आप अच्छी का सैलरी कमाते हो, आपका पैसा छीन लेना, ले लेना, उस पैसे पर खुद कुंडली मारकर बैठ जाना। या फिर जो आपका स्त्री धन है, जो भी आपको उपहार मिले, गिफ्ट मिले, जो भी कुछ आप अपने मैके से लेकर आए हैं, उन सब पर अपना हक जमाना। इन सब की बातों में या फिर आपको टोन कसना, गालियां देना, आपके साथ किसी तरह से इमोशनल अत्याचार करना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन सब के जवाब आपको मिलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। आपके साथ क्रूएलिटी अगर होती है तो आपको जानना चाहिए इस एक्ट को, क्योंकि आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं हमारे देश के कानून ने। अगर हम इस एक्ट की बात करें, ज्यादा बड़ा ये एक्ट है नहीं, और साथ में ही कुछ जो सेक्शंस है, कुछ धाराएं हैं, क्या कहती हैं वो धाराएं और क्या है आपके अधिकार, उन सब पर आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस एक्ट के अनुसार अगर आपके साथ कोई भी ज्यादती, क्रूएलिटी, किसी भी तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है या किसी भी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो इस एक्ट में लिखी गई बातें, उनका आप सहारा ले सकते हैं। इस एक्ट में टोटल ही देखें तो 37 टोटल ही धाराएं हैं। ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है। आप कोई भी नए वकील साहब हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना बड़ा आसान है। इतनी कोई मेन धारा इसके अंदर है नहीं, बट जो कुछ मेन धारा है उनके बारे में आज हम डिस्कस जरूर करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप चाहें तो वो लड़की है जो विक्टिम है, जो परेशान है, या फिर आप वो लड़के हैं जिन लड़कों के ऊपर गलत तरह से केस डाल दिए गए, दोनों के ही काम का ये वीडियो है। और दोनों ही अगर इस वीडियो को समझेंगे तो आपके साथ बहुत तरह की ऐसी चीजें जो गलत घटित हो सकती है, कम से कम होगी नहीं। ये एक्ट बोलता है, इसका सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 अगर आप पढ़ते हैं तो ये बोलता है कि इस एक्ट के अनुसार जो भी केस जो शुरू होगा विद इन 60 डेज का जो टाइम है, फर्स्ट डे जो हियरिंग का हुआ उससे 60 दिन के अंदर अंदर इस केस को खत्म कर दिया जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं कि 60 दिन के बाद तो केस शुरू होता है। जैसे ही ये केस शुरू होता है, कोई भी अपना सेक्शन 12 का केस जैसे आपने डाला, हालांकि जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस में जाते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 12 का एक केस डलता है, साथ में ही यहाँ 498A का एक मामला डलता है, फिर एक मेंटेनेंस का केस डलता है। मेंटेनेंस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है। आप लड़के हैं तो सोचते हैं डिवोर्स ही हो जाए, आप डिवोर्स का केस डाल देते हैं। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जो आपको उलझा कर रखते हैं कुछ सालों तक। इतना जल्दी निवारण नहीं होता, लिखा जरूर है इसमें 60 दिन में, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे केस डलता है कुछ वक्त के बाद मीडिएशन की बात की जाती है। मीडिएशन की बात आप करोगे, सेक्शन 15 में आप जाके पढ़ लीजिए, वहां पर सब लिखा हुआ है। लड़की जहां शादी होकर गई, मतलब जो उसका पति है, जो हस्बैंड है, उस घर पर आपका पूरी तरह से अधिकार है। राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, इसका सेक्शन 17 बोलता है। आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल आपका अधिकार है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किस तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी उसकी बात करता है सेक्शन 18।
मतलब लड़की अगर आप हो और आपके साथ में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी अगर हुई है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आपने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली है, मेंटेनेंस आपको मिलनी चाहिए। गुजारा भत्ता की जो आप डालते हो कि आप कोई काम नहीं करते हो या फिर आपकी जॉब नहीं करते हो, बिजनेस नहीं करते हो, कुल मिलाकर अर्निंग सोर्स आपके पास नहीं है, तो कितनी तरह से आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। मैंने पहले भी आपको 4-5 तरीके बताए थे अलग अलग एक्ट के अनुसार। वो आप मेंटेनेंस वाली मेरी वीडियो देख लेना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आसान होगा आपके समझने के लिए। आप कभी मेंटेनेंस डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं अभी तो नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, ये मामला आगे बढ़ेगा, तो मॉनेटरी रिलीफ की बात कर लीजिए। उसकी बात करता है सेक्शन 20, आप वहां देख सकते हैं। जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपकी शादी को 3-4-5 साल हो गए, बच्चा है कोई भी, उसकी कस्टडी की बात सेक्शन 21 करता है, तो यहाँ पर भी आपको अधिकार मिलता है। लड़कियों को, जो लड़की शादी करके जाती है लड़के घर पर, उसको बहुत सारे अधिकार मिले हैं इस एक्ट के अनुसार। कंपनसेशन ऑर्डर्स मिल जाते हैं कई बार कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा भी होता है। या फिर आपको एक चीज और होता है, आप इसका सेक्शन 23 पढ़े, पावर टू ग्रांट इंटरिम, मतलब इंटरिम रिलीफ जो मिलता है उसका मिलता है। या फिर एक्स पार्टी की बात की गई है, एक्स पार्टी ऑर्डर्स की, आप उसके लिए सेक्शन 23 पढ़ सकते हैं, वहां पर डिटेल में लिखा हुआ है। और मैं कुल मिला के आपको ये बोलूं तो इसमें लड़कियों के लिए बहुत कुछ फेवरेबल चीजें हैं और साथ में लड़कों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि लड़की ने मेंटेनेंस फाइल कर दिया तो उसको मेंटेनेंस मिल ही जाएगा। मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, आप उन बातों को अगर समझें, जैसे कि लड़की अगर लिव इन रिलेशन में हो, अडल्ट्री में हो, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। या फिर लड़की किसी भी बिना सफिशिएंट रीजन दिए जाकर कहीं और रहना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं क्यों रहती है वो, वहां पर भी नहीं मिलेगा। एक सेक्शन 9 की एप्लीकेशन जाती है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर लड़की बिना बताए चली गई है तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन भेजो। या फिर लड़का और लड़की दोनों ही अपनी रजामंदी से, मतलब कंसेंट के साथ में अलग अलग रहते हैं तो ही मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी लड़की के साथ होता है, फिर वो किसी भी तरीके से हो, मैंने बहुत सारे अधिकार बताए हैं आपको, आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे बहुत कुछ समझ पाओगे। और अगर वो वीडियोस आप देख लोगे, कम से कम अपने अधिकारों को आप बहुत अच्छे से जान लोगे। जितने भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कुछ वक्त से वीडियोस देखते आ रहे हैं, हम क्रिमिनल केसेस पर वीडियोस बनाते हैं और आपको आपके अधिकार बताते हैं। कहीं ऐसा ना हो कभी किसी दिन आप ऐसे मामले में फंस जाओ जिस मामले में आपका अधिकार तो निकलने का है पर उल्टा आप उस केस में फंस जाओ। क्योंकि कभी ना कभी जीवन में एक ना एक बार हर व्यक्ति का थाने, पुलिस से, कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ता जरूर है। अगर आप जानकार होंगे तो आपको यही प्रॉब्लम्स ज्यादा परेशान करेंगी नहीं। जैसे लड़कियों के साथ में जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पहले शुरुआत होती है थोड़ी चीजों से, गाली वाली देने से, फिर मारपीट और बात आती है। एक वक्त के बाद दहेज हत्या का मामला आ जाता है 300 का, जिसमें कि लड़के से ज्यादा कुछ पूछताछ भी नहीं होती और सीधा उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। अगर वो 7 साल के अंदर अंदर उस लड़की की मृत्यु हो जाती है, कंसीडर किया जाएगा कि दहेज हत्या था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप इस एक्ट को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। अगर आप नए वकील साहब हैं, जो सेक्शंस बताए हैं उन सबको आप देखें, उसके अनुसार अपनी पिटीशन रेडी करें। और अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट हैं, हम बहुत तरह की वीडियोस लेकर आए हैं, उनको आप देखें। पर मैं कुल मिला के आपको ये बोल दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है, इस एक्ट को पढ़ने के बाद में केसेस को लड़ना, समझना, पिटीशन रेडी करना आपके लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगा। आपके दिल में कोई भी सवाल है, किसी भी तरह के सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। या फिर कुछ भी आप पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। हम उस पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे और आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।